नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभी कर आपका स्वागत करता हूँ एक का जी के बाद शाम क्लास में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा एक बहुत छोटा टॉपिक होगा। इसमें हम लोग भारत के मानचित्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ नदर्न पॉइंट है, कहाँ सदर्न पॉइंट है, कौन सा ईस्टर्न पॉइंट होता है, कौन सा वेस्टर्न पॉइंट होता है भारत का। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा वो कितने डिग्री अक्षांश से निकलती है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज देख रहे होंगे। जो भारत की समुद्री सीमा है जिसको नॉटिकल माइल में लेना आता है वो कहाँ है, कहाँ तक कितनी फैली हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देख रहे होंगे। फिर हम लोग एक छोटे से उससे इसी मैप के थ्रू भी देखेंगे कि जो हमने बताया कि वो मैप पे भी हर चीज़ व्यक्त होती है या नहीं होती है। ठीक, सबसे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि मैं पूरा मैप तो नहीं बना रहा हूँ, मैं क्रॉस बना कर आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप उस चीज़ों को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हमने बना लिया, समझ लीजिए कि हमारा भारत है। ठीक, जो भारत का सबसे नदर्न पॉइंट है जो हमारे भारत का सबसे नदर्न पॉइंट है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ क्या होगा, इंदिरा कॉल होगा। इंदिरा ने कॉल किया कहाँ पे, पॉइंट पे। इंदिरा ने कॉल किया कहाँ पे, पॉइंट पे। इंदिरा ने कॉल किया कहाँ पे, पॉइंट पे। इसको हम देखते हैं चेन द मार्क ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा कि इंदिरा ने क्या किया, कॉल किया ऊपर से कहा इंदिरा पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंदिरा कॉल, ये यहाँ पे जो अंडमान निकोबार पड़ेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। हमने क्या देखा कि नदर्न जो है वो क्या होगा, इंदिरा ने कॉल किया है वहां से किसको, इंदिरा पॉइंट पे, जो कि कहाँ लोकेटेड है, हमारा अंडमान एंड निकोबार। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की जो थल सीमा लगती है, यानी कि जो भारत की जो लैंड की पूरी है उधर पे अगर बोला जाए तो वहां पे कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ेगा कन्याकुमारी में। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वेस्टर्न पॉइंट क्या होगा और ईस्टर्न पॉइंट क्या होगा। तो वेस्टर्न पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, गुहार माता, जो कि कहाँ लोकेटेड है, हमारे गुजरात में। वहीं है ईस्टर्न पॉइंट हमारा क्या है, किबिथू, जो कि कहाँ लोकेटेड है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो हमने एक छोटे से सबसे पहले क्या देखा कि नदर्न पॉइंट इंडिया का क्या है, इंदिरा कॉल है, ये चेंज नहीं होता। अगर आपसे बोला जाए कि मुख्य भूमिका क्या है, तो आपको क्या बताना है, कन्याकुमारी, क्योंकि भूमिका है। अगर आपसे पूछे संपूर्ण भारत का क्या है, तो आप क्या बताओगे, इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ है, अंडमान निकोबार में। वही हमारा ईस्टर्न पॉइंट कहाँ है, हमारा किबिथू में है। और गुहार माता का है हमारा गुजरात में। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो उसमें भी आप आंसर क्या लगाओगे, अरुणाचल प्रदेश लगाओगे। यहाँ पे क्या होता है, सूर्योदय सर्वप्रथम होता है। यहाँ पे जो सूर्योदय हो जाता है वो सुबह 4 बजे हो जाता है, और जो सूर्य अस्त हो जाता है वो यहाँ पे शाम को 4 बजे हो जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे बाद में सूर्योदय सूर्यास्त कहाँ होता है, तो वो कहाँ होगा, जब हमको पता है कि यहाँ हो रहा है तो यहाँ पर होगा, यानी गुजरात में क्या होगा, सबसे बाद। ठीक है, तो हमने अपने ये पॉइंट देख लिए। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है, तो उसकी तो वर्ल्ड फेमस एक ही ट्रैक चली आ रही है, मित्र पर गमछा झार। ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले देख लीजिए। अगर मैंने तो ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो ऐसे क्रॉस करती है पूरी, तो इसमें ये गुजरात से शुरू होती है हमारी, एंड भारत में जाके करती है। सबसे कम जो उसका एरिया पड़ता है वो पड़ता है हमारा राजस्थान में। तो अब मित्र पर गमछा झार को खंगोल लेते हैं हम लोग। मित्र से क्या होगा, मिजोरम। त्रा से क्या होगा, त्रिपुरा। पा से क्या होगा, पश्चिम बंगाल। रा से क्या होगा, राजस्थान। गा से क्या होगा, गुजरात। माँ से क्या होगा, मध्य प्रदेश। छा से क्या होगा, छत्तीसगढ़। और झार से क्या होगा, झारखंड। ये क्या होगा, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, यानी 23 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं। ये देखा हमने। अब जो एक प्राइम मेरिडियन होती है हमारी, यानी 82.5 डिग्री, जो कि भारत में ये आती है ऐसे, ये कितना होता है, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट होती है ये। इससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ आती है, सर्वप्रथम आएगी यूपी में, फिर एमपी में, फिर आएगी झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में, और फिर ये आएगी उड़ीसा में। ये 5 राज्यों में आती है। ठीक, तो हमने इसमें देखा। अब हम इन सब चीज़ों को अपने मैप पर लेकर आते हैं। जितना हो सकेगा उतना हम लोग उसमें मैप करने का प्रयास करेंगे मैप पर भी। ये रहा हमारा मैप। ठीक, देखते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि
कि जो हमारा इंदिरा ने कॉल किया है, कहाँ से, यहाँ से इंदिरा ने कॉल किया है, कहाँ किया है, यहाँ कन्याकुमारी पे कॉल किया है। कभी आपसे पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट आपको ये यहाँ मिलेगा अंडमान निकोबार में। वहीं अगर कभी आपसे बोला जाए कि एक जो हमारा किविथु है, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, वो कहाँ है, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में किविथु मिलेगा। और कोई पूछे गुहार माता कहाँ है, तो आपको गुजरात में हमारा क्या मिल जाएगा, गुहार माता मिल जाएगा। तो 82.5 डिग्री हम लोग देखिए, जो कि ये लाइन ऐसी जाती है, वो उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा से होती हुई लाइन क्रॉस करती है। ठीक है, ये हमने अपना देखा। जो हाँ, जो हमारा कर्क रेखा था, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो था हमारा, मित्र लगम 40 किलोमीटर की देखी, वो हमारी ये ऐसे क्रॉस करती है, इसमें कि गुजरात, फिर ये सबसे कम एरिया राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, और फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय, ऐसे पूरी जो ट्रिप बना है मित्र लगम इस यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब से होकर गुजरती है। तो ये हमने इसमें अपना इतना देख लिया। अब जो हम अगली वीडियो अपनी लेकर आएंगे, वो पूरी तरह या तो मैप पर लेकर आएंगे, या इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि भारत का जो विस्तार है, यानी मतलब भूमि का विस्तार कितना है, जलीय सीमा कितनी, उसके बारे में। जलीय सीमा के बारे में आप केवल इतना सा जान लीजिए कि यदि ये हमारा मान लीजिए भारत है, तो जो जल की सीमा निर्धारित की जाती है वो नॉटिकल माइल में की जाती है। नॉटिकल माइल यानी कि 3 नॉटिकल माइल को भी, यानी 3 नॉटिकल माइल जो कि भारत के में किसी भी देश को, उसको 3 उसमें विभाजित किया गया है। पहला किया गया 12 नॉटिकल माइल, दूसरा किया गया 20 नॉटिकल माइल, और तीसरा किया गया 200 नॉटिकल माइल। तो इस तरह भारत के जो सबसे नजदीक में होगा, वो भी नजदीक किससे, भारत की भूमि से, ना कि भारत की जल से। भारत की जैसे मान लीजिए कोई कोस्ट है, उस कोस्ट से जो नजदीक होगा, जो कि एजम्पशन लाइन है, ये होगा हमारा 12 नॉटिकल माइल। उसके बाद जो हमारा जाएगा, वो जाएगा हमारा 20 नॉटिकल माइल, और उसके बाद जो हमारा जा रहा होगा, वो जा रहा होगा कितना, 200 नॉटिकल माइल। आपको बता दें कि इस 12 नॉटिकल माइल और 20 नॉटिकल माइल में यदि किसी भी देश के किसी भी जहाज को, या आप मान किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि मर्चेंट नेवी वालों का काम होता है, इस तरह के किसी भी कार्गो शिप्स को, किसी को भी अगर जाना है, तो उसको सबसे पहले भारत से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो रिटन और जो कि पूरा ऑन रिकॉर्ड होगी। वैसे यदि 200 नॉटिकल माइल की बात है, तो किसी प्रकार का युद्धाभ्यास करना है तो आपको सूचना देनी पड़ेगी। यदि आपको उससे जाना है, ये भी कंटिन्यूस जोन है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये चीज याद रखिए कि इस पूरे क्षेत्र में मिलने वाली कुछ भी चीज है, अगर यहाँ पर कोई भी मिनरल, कोई भी रिसोर्स, कोई भी चीज मिलती है, तो वो सब उस पूरी मतलब जो वस्तु मिली है हमको, उस पर, उस पूरे क्षेत्र का मतलब क्षेत्राधिकार किसका होगा, वो भारत का ही क्षेत्राधिकार इस पूरी जगह पे मिलने वाली वस्तु पे होगा। फिर चाहे कुछ भी मिले, चाहे पेट्रोलियम मिलता है, चाहे गैस मिलती है, चाहे मिनरल मिलता है, चाहे रिसोर्स मिलते हैं, चाहे कुछ भी मिलता है, भारत इसमें चाहे तो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि ये ध्यान दिए भाई। आप लोग के दिमाग में आ रहा हो कि यदि भारत यहाँ, तो यहाँ श्रीलंका पड़ता है, तो श्रीलंका के पास भी, हाँ श्रीलंका के पास भी है, लेकिन जब कभी भी ऐसी कंडीशन पड़ती है कि दो देशों के बीच में आती है, तो दोनों देशों के बीच में समझौता कर लिया जाता है कि यहाँ से आधी आपकी होगी, यहाँ से आधी मेरी, तो उसके पीछे ग्राउंड जो भी जाएगा वो होगा। इस तरह हम मैप में देख लेते हैं इसको भी। ये भारत के मैप में श्रीलंका पड़ रहा है। अब अगर हम यहाँ से अपना देखेंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे, तो भारत का 200 नॉटिकल माइल पूरा श्रीलंका को अपने अंदर ले लेगा, और श्रीलंका का 200 नॉटिकल माइल भारत का तमिलनाडु और केरला कोस्ट को ले जाएगा अपने अंदर में। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, जो कि बताएगा कि यहाँ तक जो मेन लाइन है वो आप ले लो, यहाँ तक जो मेन लाइन है वो हम ले लेंगे। वहां पर जो नेवी होती है, मतलब जो कोस्ट गार्ड होते हैं, वो अपनी फिर पहरेदारी वगैरह देते हैं, जिससे सारी सुरक्षा वहाँ पर की जाती है। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगली वीडियो में देखते हैं हमने किस टॉपिक पर लेकर आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।